तो आज हम बात करते हैं यूके में जॉब क्राइसिस के। तो पार्ट टाइम जॉब्स के और फुल टाइम जॉब पे काफ़ी क्राइसिस आए हुए हैं और यूके में इस टाइम जो जॉब की सिचुएशन है, अगर आप जॉब्स मार्केट में निकलते हैं तो आपको मतलब पार्ट टाइम जॉब्स तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही और फुल टाइम जॉब्स फिर भी अवेलेबल है। लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स के लिए स्टूडेंट्स को तकरीबन हर जगह से यही सुनने को मिलता है कि वी डोंट हैव अ जॉब और वी हैव अ क्वाइट टाइम। तो ये चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। तो आज मैंने काफ़ी एजेंसीज़ को भी ट्राई किया, तकरीबन 7-8 एजेंसीज़ को मैं अभी तक ट्राई कर चुका हूँ कि मैं जाके उनके पास पूछा कि आपके पास जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो मैं आपको नाम भी दे दूंगा। तो उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया कि स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास सिर्फ फुल टाइम वर्कर के लिए जॉब अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं तो बात यह है कि क्या उनको आना चाहिए यूके में 2024 इनटेक में या नहीं आना चाहिए, या जो आगे सितंबर इनटेक आने वाला है उसमें उनको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या अगर आना चाहिए तो उनको कौन सी चीज़ें देख कर आना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि यूके आपको आना चाहिए। मैं ये आपको नहीं कह रहा कि आपको यूके नहीं आना चाहिए, ना आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप यूके आ रहे हैं तो काइंडली अपना 2 मंथ या 2.5 या 3 मंथ का बैकअप करके लाजमी आए। आपके पास इतने पैसे मौजूद हों कि आप रेंट दे सकें, आप खाना खा सकें और आप इस तरह सड़कों वगैरह पे ना घूम रहे और आप मतलब आपके पास इतने पैसे भी ना हो कि आपके खाने के लिए पैसे ना हो, ना अकोमोडेशन। क्योंकि यहाँ लंदन में अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम जो सबसे सस्ती रिहाइश मिल रही है वो आपको 350 पाउंड पर मंथ में मिल रही है। इससे कम में रिहाइश आपको नहीं मिलेगी। और इसके बाद अगर आप जॉब्स के लिए मार्केट में निकलते हैं तो आपको इतना पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिलता। अगर आपको कोई ये कहता है कि आप हमें अपनी सीवी सेंड कर दीजिए, तो आप उसको जब सीवी सेंड करेंगे तो वहाँ से मोस्टली यही रिस्पांस आएगा कि वी आर नॉट रिक्रूटिंग स्टूडेंट। तो इस टाइप की काफ़ी चीज़ें, अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा तो हम आपको रिक्रूट नहीं कर रहे, या हम आपके सीवी के साथ फॉरवर्ड नहीं हो रहे, या इस टाइप की चीज़ें, तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेक्टिक सी सिचुएशन हो जाती है और आप मतलब काफ़ी फील करेंगे कि यार मतलब जॉब्स नहीं मिल रही। जब आप यहाँ आते हैं तो हर इंसान यही सोच के आता है कि जब मैंने वहाँ लैंड होना है तो मुझे दूसरे या पहले वीक या दूसरे तीसरे वीक में जॉब मिल जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता। और मोस्टली स्टूडेंट्स, मैं काफ़ी 2-4-5 लड़कों से मैं मिल भी चुका हूँ जो सब कुछ बेच के यहाँ आ चुके हैं यूके में और वो कह रहे हैं कि अब हमें जॉब नहीं मिल रही और वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो काइंडली जो लोग न्यू आ रहे हैं उनके से रिक्वेस्ट है कि आप अपना बैकअप प्लान करके आएँ, ठीक है अपना, ताकि आप 2-3 मंथ आए, आपको कोई परेशानी वगैरह ना हो। अगर आपके पास 10-15-20 दिन का बैकअप है और आप यहाँ आ रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो, मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप यूके आए फिर उस सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ जो जॉब की सिचुएशन आपको यूट्यूब पे बताई जा रही है, ठीक है, या जिस तरह लोग आपको यूट्यूब पे बताते हैं कि जॉब्स का तो मसला ही नहीं है, जो ढूंढने वाला होता है उसको मिल जाती है, तो ये है तो वो है, तो इस टाइप की चीज़ें भाई अभी नहीं है। एक भाइयों वाला मशवरा है कि अगर आप आ रहे हैं यूके तो आप अपना ज़रूर बैकअप प्लान करके आएँ, कम से कम 2 से 3 मंथ का, तो तभी आप यूके में सर्वाइव के लिए कैपेबल हैं। अगर आप ये कह सकते हैं कि मैं सिर्फ 10 दिन या 15 दिन के पैसे लेकर आ रहा हूँ और मुझे 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में जॉब मिल जाएगी और मैं यूके में सर्वाइव कर जाऊँगा, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट काफ़ी पूछते हैं कि हम डिलीवरी वगैरह तो ये वगैरह तो जॉब्स कर सकते हैं। तो देखें, डिलीवरी वगैरह या ये जो जॉब्स हैं ये स्टूडेंट्स के लिए इलीगल हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट यूके में नहीं कर सकता। जब तक आपकी कैश की डेट ख़त्म नहीं हो जाती तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। आज जब आपकी कैश की डेट ख़त्म हो जाती है और आप PSW पे आ जाते हैं अपनी डिग्री को क्लियर करने के बाद, तो देन ये सब चीज़ें आपको अलाउ हो जाती हैं। फिर आपके जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि फिर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो जाते हैं। और अगर आप छुट्टियां वगैरह आपको होती हैं तो उसमें भी आप डिलीवरी नहीं कर सकते, आप सिर्फ वो काम कर सकते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ना आता हो। तो डिलीवरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आती है। तो जिन लोगों को ये कहा जाता है कि भाई वहाँ चले जाओ, जाके पहले दिन से डिलीवरी शुरू कर देना स्टूडेंट, और वहाँ डिलीवरी में तो दिन के 100 पाउंड है, 70 पाउंड है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि 70 पाउंड से 80 पाउंड के दरमियान बंदा कमा लेता है डिलीवरी में, लेकिन मेरे भाई और डिलीवरी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं होती। और रही बात बिजनेस करने की, कि कुछ को लोग कहते हैं कि अपना कुछ काम जाके स्टार्ट कर लेंगे, तो आप स्टूडेंट टाइम में वो भी नहीं कर सकते। यहाँ स्टूडेंट टाइम में आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं और आप बिल्कुल वही 20 आवर्स ही आप कोई काम कर सकते हैं।
वो चाहे कोई शॉप हो, कोई पिज़्ज़ा शॉप हो, कोई चिकन शॉप हो, या कोई भी वेयर हाउस, या कहीं भी आप जाएं और जहां भी आप एजेंसी में जाके इस टाइम अभी तक, ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च की भी आज तकरीबन 2 से 3 तारीख हो चुकी है, तो आप जाके अगर पता करेंगे तो आपको यही जवाब सुनने को मिलेगा कि वी आर नॉट हायरिंग स्टूडेंट, वी आर हायरिंग फुल टाइम, वी डोंट डील विद द स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आपको इस तरह फील होगी कि जिस तरह मतलब कि स्टूडेंट्स को ये लोग अच्छा डील नहीं कर रहे, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप 20 आवर्स अलाउ है आपको, तो जाहिर सी बात है आपको कोई प्रायोरिटी तो नहीं देगा कभी भी, वो आपको फुल टाइम वालों को हमेशा प्रायोरिटी देंगे। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और जॉब ढूंढनी है तो जॉब ढूंढने से मिल भी जाती है। बाकी अगर आप आ रहे हैं यूके तो मोस्ट वेलकम, लेकिन काइंडली अपना बैकअप करके आइएगा और सब कुछ अपने आप को मेंटली तौर पे रेडी करके आइएगा कि यहाँ आपको 2-3 मंथ वेला भी बैठना पड़ सकता है और आप बिल्कुल फ्री बैठेंगे और आपके पास कोई जॉब नहीं होगी, तो फिर देन उस टाइम आप टेंशन में ना ही आप इस तरह के डिप्रेशन वगैरह में जाएं। ओके, तो ये चीज़ें थी तमाम जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।